अध्याय 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, तो चलिए इसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो आपको बता दें वक्र रेखा में आपकी चुंबकीय रेखाएं होती हैं। कैसे? ये हमारे पास एक चुंबक है, तो इसमें जो लाइनें आप देखते हैं कुछ इस तरीके से लाइनें आप देखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से तो आपने कुछ लाइनें देखी हैं, ठीक है। तो ये लाइनें किस में हैं? ये वक्र में हैं, तो इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका सही जवाब हो जाएगा वक्र रेखा, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ सेकंड हमको क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, जूल, एम्पियर। तो आपको बता दें चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा टेस्ला। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा में होती हैं? तो आपको बता दें नॉर्थ से साउथ दिशा में होती हैं। फिगर बना के भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। इसी के साथ में हम चलिए चलते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है विद्युत मोटर, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं और जो तार होती है कॉपर की, उनमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो जिससे ये काम करता है। इसी के साथ में पांचवा हमारे पास क्या हो जाता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड जो रूल है किस दिशा को दिखाता है? तो आपको बता दें ये बल को दिखाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया है। क्या कहते हैं? एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो आपको बता दें दक्षिण से उत्तर तक की तरफ जो है इसकी दिशा होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में 7th क्वेश्चन है। क्या कहते हैं 7th क्वेश्चन में? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है? नरम लोहा, इस्पात, पीतल, तांबा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहते हैं घरेलू विद्युत परिपथ में तार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो आपको पता है एक आपका फेज वायर होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और एक आपकी अर्थिंग होती है। तो 3 तरीके का वायर जो है उसको हम घरेलू परिपथ में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो आपको बता दें ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जैसे ही तार के अंदर ज्यादा ऊष्मा बनती है तुरंत तार आसानी से क्या होता है? टूट जाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आपको बताएं जब बहुत अधिक बढ़ जाता है मान विद्युत धारा का तभी शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो पीछे ही पढ़ के आए हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। इसी के साथ में अगला है हमारे पास में दिक सूचक यानी जो कंपास होता है, कंपास की सुई कैसी होती है? तो एक छोटी छड़ चुंबक की बनी हुई होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आ गया। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो आपको बता दें फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का प्रयोग करके हम पता लगाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या है। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? किसी सीधे धारावाही चालक तार पर के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, तो इसको संकेंद्रीय वृत्ताकार कहते हैं। इसी के साथ में अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या कहते हैं कि घरेलू परिपथ में लाइव वायर का रंग कैसा होता है? तो आपको पता है लाइव वायर का रंग होता है लाल, जो हमारा न्यूट्रल होता है उसका होता है ब्लैक, और जो हमारी अर्थिंग होती है उसका होता है ग्रीन, ठीक है। ये याद रखिएगा, कलर जरूर पूछता है, बहुत बार मैंने देखा है पेपर में पूछा गया है।
इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि अर्थ तार का रंग क्या होता है, तो अभी मैंने बता दिया हरा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कहते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आपको बता दें म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 है कि फैराडे ने क्या खोज की थी, तो आपका सही जवाब है विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है जिसको V से हम दिखाते हैं, इसकी खोज की थी फैराडे भाई साहब ने। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है विद्युत मोटर में कुंडली को घुमाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आपको बता दें ये एक कम्यूटेटर होता है जो लगा होता है, कार्बन ब्रश भी लगा होता है और आर्मेचर भी लगा होता है। इन सभी का प्रयोग करते हैं एक विद्युत मोटर में कुंडली को घुमाने के लिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कुछ इस प्रकार से है चुंबक के समान ध्रुव क्या करते हैं, तो एक चीज बता दें अगर समान ध्रुव होंगे, ठीक है, तो वो हमेशा क्या करेंगे, वो प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर विपरीत हमारे क्या हैं, ध्रुव हैं, ठीक है, विपरीत ध्रुव हैं, तो ये हमेशा आकर्षित करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। इसी के साथ चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है चुंबक के असमान ध्रुव क्या करते हैं, तो अभी मैंने बताया ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में कि धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड का एक सिरा किस ध्रुव की तरह कार्य करता है, तो आपको बता दें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें लगातार नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं। इसके साथ में ही क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कौन सा उपकरण धारा की उपस्थिति बताता है, तो गैल्वेनोमीटर ये पता लगाता है कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, कितना हो रहा है वो बताना इसका काम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है विद्युत चुंबक की तीव्रता बढ़ाई जा सकती है, तो फेरो की संख्या बढ़ा दीजिए, धारा बढ़ा दीजिए क्रोड लगा के, तो इन सभी तरीके से हम विद्युत चुंबक की तीव्रता को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, क्योंकि हमें पता है कि चुंबकीय रेखाएं जो है वो नॉर्थ से साउथ चलती हैं, काटेंगी तो दो और दिशा आ जाएगी जो कि संभव नहीं है, तो इसलिए चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 26 है, कहता है धारावाही चालक के समीप चुंबक सुई ले जाने पर क्या होता है। जब धारावाही चालक के समीप हम चुंबकीय सुई ले जाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेप करने लगती है, ठीक है, मतलब हिलने डुलने लगती है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, आपका काम होता रहेगा, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होती रहेगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको बता दें कि सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पॉइंट पे ज्यादा होगा और किसी पे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बैटरी में या बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद रखना जब भी हम क्या करते हैं करंट को स्टोर करते हैं कहीं पे तो वो डीसी होता है, और जिसको स्टोर नहीं कर सकते वो एसी होता है। हमारे घरों में एसी करंट आता है और हमारी बैटरीज के अंदर डीसी करंट पाया जाता है, तो इसको दीष्ट धारा कहेंगे, यानी कि डायरेक्ट करंट कहेंगे, डीसी कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास दिया गया है, कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति होती है, तो याद रखना हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं, कुछ देश जो है वो 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं जैसे अमेरिका, ठीक है, 50 हर्ट्ज सही जवाब होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, क्या कहता है हमारे पास चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो चुंबक के ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो इसी के साथ में हमने फिजिक्स के टोटल 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। फटाफट से जाइए और एक भी रुपए खर्चा किए बिना, बिल्कुल आप जाइए, एक भी रुपए खर्चा किए बिना अपनी पीडीएफ डाउनलोड करिए और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा बनाइए। ठीक है, अपने बोर्ड प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करिए। 20 आउट ऑफ 20 की कंप्लीट तैयारी करा दूंगा गारंटी के साथ में। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।